हेलो स्टूडेंट, कल हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था, पेज नंबर 24। इसमें हमने एनिमल वूल, एनिमल फाइबर और वूल के बारे में पढ़ा था और रेयरिंग, शिप ऑफ रेयरिंग के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे शिप ऑफ ब्रीडिंग। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। इन एनिमल ब्रीडिंग इज डन टू गेट एनिमल विद डिजायर करेक्टरिस्टिक। ब्रीडिंग होता है हमारा प्रजनन, यानी जब पशु का प्रजनन किया जाता है तो उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग किया जाता है। द टू इंडिविजुअल, यानी जब दो व्यक्तित्व होते हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है तो वह हमारे क्या होते हैं, पेरेंट यानी माता पिता हो जाते हैं। दीज आर देन क्रॉस ब्रेड टू गेट द न्यू ब्रीड ऑफ एनिमल हैविंग डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। यानी जब उनको क्रॉस ब्रेड प्रजनन के तैयार हो जाते हैं तो क्या होता है, एक न्यू ब्रीड ऑफ एनिमल, यानी एक एनिमल की अच्छी नस्ल तैयार हो जाती है और अच्छी जो बोथ ऑफ पेरेंट्स यानी जो विशेषताएं माता पिता में होती हैं वो उसकी एक नई नस्ल में तैयार हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो वो क्या हो जाते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाते हैं, यानी चयनित नस्ल। विद द प्रोसेस कर्टेन हाई यील्ड ब्रीड ऑफ शिप हैव बिन प्रोड्यूस, यानी तब हमें एक भेड़ की अच्छी नस्ल तैयार मिल जाती है। They have thick coat of hair on their bodies that yield good quality wool in large quantity। तब हमें क्या होता है, घने से बाल मिल जाते हैं भेड़ की बॉडी से और एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में तैयार मिलते हैं। द नेम ऑफ सम ब्रीड ऑफ शिप इन आवर कंट्री, यानी हमारे जो देश में है ना, शीप की नस्ल है बहुत ही रेयर फॉर ऑप्टेन वूल, यानी कम ही मात्रा में मिलती है। क्वांटिटी ऑफ वूल ऑप्टेन फ्रॉम द नेम स्टेट वेयर दीज शीप आर फाउंड इन गिवन बिलो टेबल 3.1, यानी 3.1 में टेबल में दिखा गया है कि कौन सी नस्ल की और कौन सी वूल और कौन से स्टेट में पाई जाती है। तो टेबल पर ध्यान देते हैं। पहला नंबर है लोही, ये एक नस्ल का नाम है। और क्वालिटी ऑफ वूल, यानी गुड क्वालिटी ऑफ वूल, यानी ऊन अच्छी क्वालिटी की मिलती है लोही से। और ये कहाँ पर पाई जाती है, सीप भेड़ राजस्थान और पंजाब में। सेकंड हमारी रामपुर बसेयर, ये ब्राउन फ्लीस होती है, यानी कि इसके भूरे बाल की ऊन मिलती है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। थर्ड है हमारा नाली, ये कारपेट वूल, यानी जिससे कारपेट वूल तैयार होती है, राजस्थान और हरियाणा में पाई जाती है। फोर्थ है हमारा बखरवाल, जो फोर वुलन सावल, यानी जो ऊन के सावल हैं वो तैयार किए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में ये पाई जाती है। फिफ्थ है हमारा मारवाड़ी, यानी कोर्स वूल, ये गुजरात में पाई जाती है। सिक्स हमारा पटनवाड़ी, ये फॉर हॉइसरी, यानी ये भी गुजरात में पाई जाती है, इसे ये ऊन हमें प्राप्त होती है। ये हमारी नस्लों के नाम थे, ये हमारी वूल प्राप्त होती है और ये कौन से स्टेट में पाई जाती हैं, ये सीप। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, यानी जो फाइबर से ऊन कैसे बनती है उसकी प्रक्रिया क्या है। वंस द रेड sheep have been डिप्लो a thick coat of hair it is save of for getting wool, यानी जब बेड़ की खाल पे क्या होते हैं, घने बाल उग जाते हैं तो उसको सेव यानी सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, यानी उसको फिर काट कर ऊन के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप बाय ए लॉन्ग प्रोसेस, यानी जब ऊन प्राप्त करते हैं तो उसको लंबी प्रक्रिया के साथ चलना पड़ता है। दैट इन्वॉल्व वॉरियस स्टेप, यानी उसके अलग अलग स्टेप हैं। लेट अस स्टडी ईच स्टेप वन बाय वन, इन जो स्टेप इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला स्टेप है हमारा शेयरिंग, यानी कतरना। जैसे ये आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कैसे इसको भेड़ को कतरते हैं, यानी इसकी कैसे वूल को अलग करते हैं, हेयर को कैसे अलग करते हैं। द फ्लिस ऑफ sheep along with a thin layer of skin is peeled from body of sheep, यानी एक स्किन होती है बिल्कुल पतली सी भेड़ के बॉडी के पास और वहीं से उसको काटना शुरू किया कर दिया जाता है। इट इज़ डन मैनुअली विद ए लार्ज रेजर, यानी एक बड़े से रेजर के साथ
और विद एन इलेक्ट्रिकली ड्राइवन शेयरिंग मशीन, या फिर उसकी मशीन के साथ उसको काटना शुरू कर दिया जाता है, या तो रेजर के साथ बड़े से, या फिर इलेक्ट्रिकल ड्राइविंग शेयरिंग मशीन के साथ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग, यानी भेड़ की जो खाल है वहाँ से बाल हटाना क्या कहलाता है? शेयरिंग। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन शीप इज डेड, यानी जब उसके बाल को हटाया जाता है तो उसको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ऊपर वाली उसकी जो परत होती है ना, वो डेड हो चुकी होती है, यानी वो मर चुकी होती है। जैसे बाल काटते हैं उनको दर्द नहीं होता, तो इसलिए उनको कोई हर्ट या नुकसान नहीं होता। शीप आर शेड इन अर्ली समर सो दे डू नॉट फील द हीट, यानी जब समर स्टार्ट होती है तब उनके हेयर को काट लिया जाता है। द हेयर ऑफ शीप ग्रो अगेन बिफोर वन सेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड वेदर, यानी जब विंटर स्टार्ट होती है तब उनके बाल स्टार्ट हो जाते हैं, यानी बड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो उनको फिर क्या होता है? सर्दी महसूस नहीं होती। और सेकंड स्टेप है हमारा स्कोरिंग, यानी रगड़ कर सफाई। जो ऊन प्राप्त होती है, जैसे हमने ये ऊन प्राप्त कर ली, वूल प्राप्त कर ली, तब इसकी सफाई होती है। कैसे होती है? द फ्लीस ऑफ शीप कंटेन डस्ट, डर्ट, स्वेट, वेजिटेबल मैटर, ग्रीस एट्सेट्रा, यानी जो शीप के बाल होते हैं उसमें क्या होता है? डस्ट धूल होती है, डर्ट गंदगी होती है, स्वेट पसीना होता है, वेजिटेबल मैटर होते हैं, ग्रीस जैसे तेल जैसा ऑयल जैसा चीज़ उसमें मिक्स होती है। तो इट डज थ्रोली क्लीन बाय वॉशिंग द सोप, यानी उसको साबुन के साथ या डिटर्जेंट्स के साथ क्या होता है? लॉट ऑफ वाटर ड्रिंक टैंक, एक टैंक में बहुत सारा पानी डाल दिया जाता है, जैसे ये डाल रखा है, फिर उसमें सोप के साथ या डिटर्जेंट्स के साथ साफ कर दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ फ्लीस ऑफ शीप टू रिमूविंग डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस एटसेट्रा इज कॉल्ड स्कोरिंग, यानी जो प्रक्रिया है धोने की, यानी शीप के जो बाल होते हैं उनको धोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कोरिंग, जिसमें डस्ट हो गया, डर्ट हो गया, स्वेट हो, ग्रीस हो गई, सारे अलग हो जाते हैं, जैसे ये दिखाया गया है यहाँ से। नाउ इट इज स्कोरिंग डन बाय मशीन, यानी आज के दिनों में क्या होता है? मशीन के साथ भी इसको साफ किया जाता है। थर्ड स्टेप आ गया हमारा सॉर्टिंग। आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज स्पेटेड ऑफ सॉर्टेड इनटू वेरियस कैटेगरी ऑन बेसिस ऑन क्वालिटी, यानी जब ऊन तैयार हो जाती है, इनको धो लिया जाता है, तो क्या होता है? उसको अलग किया जाता है उसकी क्वालिटी के आधार पर। ओनली फ्लीस ऑन लॉन्ग फाइन क्वालिटी इज सेंड टू फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेस, और इसकी जो लॉन्ग प्रोसेस होती है क्वालिटी की, उसको फैक्ट्री में आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी दिस फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ ब्रोकन पीसीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग, यानी जो लंबे बाल होते हैं क्वालिटी के बाल होते हैं, और शॉर्ट बाल हो जाते हैं जो टूट जाते हैं, उन दोनों की प्रक्रिया को अलग करना क्या कहलाता है? शॉर्टिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो वर्ड पेंसिल के साथ अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपके हार्ड वर्ड हैं, इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।